अधिक पर्यटकों की भी चांदी होने वाली है। साथियों, मैं जब भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में संगठन का काम करने के लिए इस क्षेत्र में जब भ्रमण करता था, तो मेरे जो यहाँ के पुराने साथी मुझे नजर आ रहे हैं सारे, ये पुराने मेरे सभी साथी मुझे कलाड़ी खिलाया करते थे। और उधमपुर की कलाड़ी की तो बहुत चर्चा होती थी। मुझे खुशी है कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में उधमपुर की कलाड़ी को जीआई टैग मिला है। यानी अब ये पक्का हो गया है कि कलाड़ी का जन्म यहीं हुआ है, ये इसी जिले का उत्पाद है। बसोली पश्मीना और उधमपुर की कलाड़ी, इनकी डिमांड अब बहुत बढ़ने वाली है। ये हमारे पशुपालकों, हमारे बुनकरों के लिए नए मौके लेकर आएगा। भाइयों और बहनों, भाजपा जम्मू के चौतरफा विकास के लिए समर्पित है। भाजपा यहां के नौजवानों को वो मौके देना चाहती है जिससे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उन्हें वंचित रखा है। देश का नाम रोशन करने वाले पैरा एथलीट राकेश और शीतल की सफलता में कटरा का बड़ा योगदान है। इसी धरती की इन दोनों संतानों ने भारत का मान बढ़ाया है। देश के लिए गौरव दिलाने वाले इन दोनों मेडल विजेताओं की ट्रेनिंग यहीं इसी स्थान पर हुई है। मां वैष्णो के आशीर्वाद से हुई है। यहां आने से पहले वे दिल्ली में भी मेरे मेहमान थे। साथियों, आप मुझे बताइए, जब छोटी सी बिटिया शीतल सटीक निशाना लगाती है, दुनिया के दिग्गजों को पछाड़ती है, तो आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है आपको? जब राकेश का अचूक तीर टारगेट पर लगता है, तो यहां हर घर में तालियां बजती हैं कि नहीं बजती है? जम्मू कश्मीर का हर नौजवान ऐसे ही सफलता की बुलंदियों पर पहुंचे, उसके लिए यहां अवसर ही अवसर है। और ये अवसरों का निर्माण करना, ये मोदी का संकल्प है। और इसलिए मोदी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कभी यहां के नौजवानों का भला नहीं कर सकते। इन तीन दलों ने यहां के नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया है। इनके इस पाप ने सिर्फ कश्मीर में ही आग नहीं लगाई, जम्मू को भी झुलसाया। और इसका फायदा सीमा पार बैठे देश के दुश्मनों ने उठाया है।
कुछ महीने पहले यहां माता के भक्तों पर कायराना हमला हुआ है। मैं विजय कुमार जी को नमन करता हूं। उन्होंने शिवखेड़ी में श्रद्धालुओं को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। ये जज्बा हमें प्रेरित करता है। जब से आर्टिकल 370 की दीवार टूटी है, तब से आतंक और अलगाव यहां लगातार कमजोर पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्थायी शांति की तरफ बढ़ चला है। आप सभी के सहयोग से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आतंक से मुक्त होकर रहेगा। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इसका रोड मैप भी रखा है। भाजपा ने आतंकवाद पर व्हाइट पेपर लाने की बात की है, ताकि सालों साल तक जो आतंकवाद के पीड़ित रहे हैं, उन्हें पूरा इंसाफ मिल सके। साथियों, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हमारे कश्मीरी हिंदू बहनों भाइयों ने, हमारे सिख भाई बहनों ने बहुत भुगता है। भाजपा ने उनके बेहतर भविष्य के लिए भी एक विशेष स्कीम की घोषणा की है। आज मैं अपने ग्राम सुरक्षा समूहों की भी जी भर के तारीफ करूंगा। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी सरकार इनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। साथियों, हमारे इन प्रयासों के बीच आपको बहुत सावधान भी रहना है, बहुत सतर्क भी रहना है। कांग्रेस को दिया गया हर एक वोट यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मैनिफेस्टो को लागू करेगा। और ये क्या घोषणा कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये यहां आर्टिकल 370 को वापस लौटाएंगे, यानी ये खून खराबे के उस पुराने दौर को फिर लौटाना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं।
पाकिस्तान के जिस एजेंडे ने जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां बर्बाद की, हमारा खून बहाया, वही ये लोग यहां फिर से लागू करना चाहते हैं। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। लेकिन मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। भाइयों और बहनों, भाजपा के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता देश का विकास है। आपको यहां ऐसी भाजपा सरकार बनानी है जिसकी गारंटी पक्की होती है, जो किसानों की सम्मान निधि 10,000 रुपया करने वाली है, जो मुफ्त इलाज की सीमा 7 लाख रुपए तक करने वाली है, जो हर साल बहनों को 18,000 रुपये की मदद देने जा रही है। साथियों, यहां बारीदार समाज के जो पुराने मुद्दे हैं, ये बारीदार समाज के पुराने मुद्दों को मैं जानता हूं, समझता हूं। हमने ही बारीदार समाज के बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप शुरू करवाई थी। पिछले 10 साल में बारीदार समाज के युवाओं को 9 करोड़ रुपए से अधिक की स्कॉलरशिप दी गई है। बेटियों की शादी के लिए भी सैकड़ों परिवारों को 3.5 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। भूभाग और कटरा ब्लॉक के दूर दराज के गांवों में विकास के कामों से भी बारीदार समाज को सुविधा मिली है। बीजेपी ने वादा किया है कि बारीदार समाज के मुद्दों को सुलझाने के लिए और भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।